गो। हेलो बच्चों, नमस्कार। नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इससे पहले कि ये क्लास स्टार्ट हो, आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नया सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक होने वाला है, जो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, वो है इंग्लिश ग्रामर। और उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि एकेडमिक सब्जेक्ट्स के साथ जो एकेडमिक स्पेशल सेशन है हम लोगों का, एकेडमिक स्पेशल सेशन, ये हर शाम 4 बजे हमारे यूट्यूब चैनल, जिसका नाम नॉलेज विद शिवा आपको डिस्प्ले पर आप ऊपर दिखाई दे रहा है, इस पर लाइव क्लास आती है हर शाम 4 बजे, जिससे जुड़कर आप लोग कुछ एकेडमिक सब्जेक्ट्स जैसे इंग्लिश, हिंदी, जीके में आप लोगों के सिलेबस में पहले ही बताया गया होगा। हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी और कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। और इसके साथ साथ जीके प्लस साइंस के कंबाइंड सिलेबस में आपको साइंस भी पढ़ाई जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक फ़िलहाल शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो हमारी आज इंग्लिश की ये पहली क्लास होने वाली है, इस पहली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्या आप लोग गेस कर सकते हैं कि हम लोग पहली क्लास में क्या शुरू करने जा रहे हैं? अगर आप लोग गेस कर सकते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, जिन बच्चों ने गेस किया है, जिन्होंने सही गेस किया है, उनको बहुत बहुत बधाई। और आज हम अपना इंग्लिश ग्रामर में जो अपना पहली क्लास करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये इसका पहला पार्ट है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वो बहुत बड़ा टॉपिक है। इसे हम लोग कम से कम 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो पहला पार्ट है, इसमें हम लोग केवल इंट्रोडक्शन लेंगे थोड़ा सा, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में है क्या क्या आता है, डिफिनीशन क्या है, एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल उठता है हमारा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं क्या एक्चुअली। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इसकी डेफिनीशन क्या है? इसकी डेफिनीशन क्या है? तो देखिए, डेफिनीशन एकदम सिंपल है। एवरी वर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच। द वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच रेफर्स टू रोल ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस में कोई वर्ड जो है वो किस प्रकार से एक्ट कर रहा है, किस प्रकार का रोल अदा कर रहा है, ये चीज़ पार्ट ऑफ स्पीच बताती है। जैसे आपने लिख दिया, राम इज़ गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर राम क्या है, इज़ क्या है, गोइंग क्या है, टू क्या है, स्कूल क्या है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमें इन सब का रोल क्या है किसी सेंटेंस में, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना ज़रूरी है। किसी सेंटेंस में कौन सा वर्ड किस टाइप का रोल अदा कर रहा है, ये जानने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले भाग की ओर। तो हमारे अगले भाग में है पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप, इसके टाइप्स। और आप सब ने कई बार ये चीज़ें सुनी होंगी, और अगर आप सभी को पता भी है तो आप लोगों को ये पता होगा कि पार्ट स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। तो पार्ट स्पीच होते कौन कौन से हैं? पहला हो गया नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 टाइप के हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिनका कि हम आज की क्लास में थोड़ा बहुत इनका बेसिक जानेंगे और इनका इंट्रोडक्शन लेंगे कि एक्चुअली ये चीज़ होती क्या है। तो चलिए अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक है आज का नाउन। नाउन होता क्या है?
एनीथिंग दैट्स अ थिंग इज नाउन। देखिए बड़ी एक लाइन की बड़ी छोटी सी परिभाषा है, एनीथिंग दैट्स अ थिंग इज अ नाउन। वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, भले ही वो कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, पशु हो, पक्षी हो, जगह हो, या वो कोई एहसास ही क्यों ना हो, ये सारे हमेशा नाउन होते हैं। अभी अगर समझ में नहीं आया तो देखिए आगे बताते हैं। एनी पर्सन, प्लेस, कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट, साथ में एक वर्ड आप लोग और जोड़ लीजिए, आइडिया। कोई आइडिया भी अगर किसी के दिमाग में आता है तो वो भी एक नाउन है। ये सारी चीज़ें नाउन होती हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के सहारे देखते हैं कि नाउन होता क्या है। भाई एग्जाम्पल्स आपने नहीं बताए, चलिए कोई बात नहीं, एग्जाम्पल्स पहले जान लेते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए आप जैसे ले सकते हैं राम, एक लड़के का नाम है, ये एक नेम है तो ये नाउन है। अब जैसे आप ले लीजिए कानपुर एक प्लेस है और प्लेस भी नाउन होता है। जैसे आप ले लीजिए कि फेयर मतलब मेला किसी विशेष जगह का नाम है तो ये भी नाउन हो गया। जैसे आप ले लीजिए मिरर, ये एक ऑब्जेक्ट है, मिरर एक ऑब्जेक्ट यानी एक थिंग है, तो ये भी एक नाउन है। ये सारी चीज़ें नाउन होती हैं। तो अब हम लोगों ने नाउन के बारे में तो थोड़ा सा जान लिया है। अब नाउन देखिए बच्चों, नाउन एक कोई छोटा टॉपिक नहीं, नाउन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसके टाइप्स, इसके कॉन्सेप्ट्स कि नाउन कैसे यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, नाउन कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अगली क्लास में बताई जाएंगी। बहुत डिटेल में पूरा नाउन पढ़ाया जाएगा, कोई भी टॉपिक हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं इस सेशन में। तो चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ यानी अगले पार्ट स्पीच की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन की आप लोगों ने बहुत ही सिंपल सी एक डेफिनेशन पढ़ी होगी। अ वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। हर वो वर्ड जो नाउन को उसकी जगह से रिप्लेस कर दे। कहीं पर नाउन लिखा है, नाउन को हटाकर हम उसकी जगह जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। अब जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, चलिए एग्जाम्पल इसमें नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, हम लोग एग्जाम्पल खुद से लिख लेंगे। जैसे एक वर्ड दिया हुआ है रोहन इज़ अ गुड बॉय। उसके बाद इसी के ठीक बगल में अगला सेंटेंस दिया गया है, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। अब देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में लिखा हुआ है रोहन इज़ अ गुड बॉय। यहाँ पे तो एक ये सीधा सीधा सेंटेंस हो गया, लेकिन अगले सेंटेंस में इसने बात कर दी ही। अब ही पता नहीं कौन है, अगर हमें जानना है कि ही वास्तव में है कौन, तो हमें इसके लिए पिछला सेंटेंस देखना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो वर्ड ही है, ये ही किसको रेफ़र कर रहा है? ही रेफ़र कर रहा है रोहन को, यानी यहाँ रोहन की बात हो रही है। तो यहाँ पर वैसे तो नाम लिखा होना चाहिए था रोहन का। अगर यहाँ पर रोहन लिखा होता ऐसे तो यहाँ पर ये सीधा नाउन हो जाता, लेकिन यहाँ रोहन न लिख के लिख दिया गया है ही, और ही लिखने से ये नाउन को कर दिया गया रिप्लेस। तो ये हो जाएगा एक प्रोनाउन।
तो ही एक प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स आप लोगों को पता होंगे, जैसे ही, शी, दे, इट, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, यानी अगले पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं, जो कि है वर्ब। वर्ब वो होती है जो किसी स्पेसिफिक एक्शन यानी किसी कार्य को डिस्क्राइब करे, किसी कार्य के बारे में बताए। जैसे आप लोगों ने सेंटेंस पहले ही हमने लिखा था, राम इज गोइंग टू स्कूल। देखिए, स्कूल और राम ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन गोइंग, जो गोइंग लिखा हुआ है ये क्या बता रहा है? ये जाने की क्रिया को बता रहा है, जाने के कार्य को बता रहा है कि ये कार्य किया जा रहा है। तो जो कार्य हो रहा होता है वही तो वर्ब कहलाती है। तो गोइंग यहाँ पर क्या हो गया? वर्ब। इसी से तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर काम क्या हो रहा है। जिस स्पेसिफिक एक्शन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपनी इस डेफिनेशन में, वो यही तो है, गोइंग। तो यही है आपका वर्ब। चलिए अगला पार्ट है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, जो नाउन के बारे में बताते हैं। किसी के नाउन का मतलब कुछ लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है रोहन इज अ गुड बॉय। तो देखिए यहाँ रोहन क्या है? रोहन नाउन है, ठीक। अब इस सेंटेंस में बॉय जो लिखा हुआ है ये भी नाउन है, बॉय भी नाउन है, लेकिन ये जो गुड लिखा हुआ है, ये गुड क्या कर रहा है? केवल ये बता रहा है कि रोहन कैसा लड़का है, यानी रोहन के बारे में बातें बता रहा है ना ये गुड, कि रोहन क्या चीज़ है, कैसा है। तो ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो अब अपना यही वर्ड हो गया एडजेक्टिव। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, देखिए बहुत आसानी से समझ में आने वाली चीज़ें हैं। और आप लोगों को अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप लोग हमें कमेंट करके, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ये सारी चीज़ें बता सकते हैं कि अगर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है तो क्या समझ में नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एडवर्ब। और एडवर्ब क्या होता है? देखिए एडवर्ब और एडजेक्टिव लगभग मिलते जुलती चीज़ें हैं, बस इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। थोड़ा सा फ़र्क ये है, जैसे क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड, ये देखिए 2 बार लिख गया यहाँ पर, इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एडजेक्टिव, वर्ब और अनदर एडवर्ब। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर ले लेते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे अभी लिखा था राम इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पर राम नाउन था, नाम है किसी का, किसी पर्सन का, और पर्सन हमारा नाउन होता है। तो राम तो हो गया नाउन, बॉय ये भी नाउन है, गुड ये हमारा एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव था, ठीक। अब अगर मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं राम इज़ अ वेरी गुड बॉय। अब देखिए अभी तक राम अच्छा लड़का था, ठीक है, लेकिन अब ये वर्ड यहाँ पर वेरी आ गया, जो कि ये बताने लगा कि कितना गुड है, यानी आपके एडजेक्टिव को ये वर्ड डिस्क्राइब करने लगा। ये वेरी आपके इस गुड को डिस्क्राइब करने लगा कि कितना मतलब कितना अच्छा लड़का है। तो ये हो गया आपका एडवर्ब। और अभी आपने डेफिनेशन में देखा ना, डिस्क्राइब एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने लगा, तो ये हो गया एडवर्ब। इसी प्रकार से जैसे रोहन वॉक्स स्लोली,
यहाँ पर रोहन क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है। वॉक क्या हुई, वर्ब, क्योंकि ये एक्शन को डिस्क्राइब कर रही है। और स्लोली जो कि इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरीके से रोहन चल रहा है। तो ये जब वर्ब को डिस्क्राइब करने लगा, और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। है आ रहा है बच्चों समझ में आप सभी लोगों को? चलिए, तो अगला हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा, वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन का देखिए बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन इसकी भी है। प्रीपोजिशन टेल्स यू द रिलेशनशिप बिटवीन अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। मतलब किसी सेंटेंस में अगर दो वर्ड्स दिए गए हैं तो उनके बीच में रिलेशन क्या आ रहा है वो बताएगा जो वर्ड, वो होता है प्रीपोजिशन। अच्छा, प्रीपोजिशन को समझने के लिए हम लोग एक चीज़ और यूज कर सकते हैं। इस पे लिखा होता है इस प्रकार से प्रीपोजिशन। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक वर्ड छिपा हुआ दिखाई पड़ता है, पोजीशन। पोजीशन। तो किसी सेंटेंस में कोई शब्द या कोई वर्ड जब आपको पोजीशन बताने लगे, जब आपको कोई सेंटेंस में कोई वर्ड पोजीशन बताने लगे, तो आप समझ जाइएगा कि वो प्रीपोजिशन है। जैसे अली हाइड, चलिए हटाइए, अली इज हाइडिंग अंडर टेबल। देखिए इस पूरे सेंटेंस में जो वर्ड अंडर लिखा हुआ है, ये जो वर्ड है अंडर, ये क्या बता रहा है? ये अली की पोजीशन को बता रहा है कि अली कहाँ है। एक टेबल है और टेबल के नीचे अली छुपा हुआ है। अली कहाँ है? टेबल के नीचे, यहाँ पर अली छुपा हुआ है। तो ये देखिए अंडर जो वर्ड है, इसने क्या किया, पोजीशन बताई अली की, पोजीशन बताई अली की। तो ये अंडर जो वर्ड है ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। हो गया प्रीपोजिशन। देखिए कितने आसान तरीके से आप लोगों ने समझ लिया कि प्रीपोजिशन कैसे होते हैं, प्रीपोजिशन कैसे होते हैं। चलिए एक और एग्जांपल के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि प्रीपोजिशन कैसे हम लोग ढूंढते हैं, पोजीशन कैसे बताते हैं प्रीपोजिशन। तो चलिए दूसरा एग्जांपल हम लिख लेते हैं। एक सेकंड ज़रा इसको इरेज कर दिया जाए ताकि थोड़ी सी आसानी हो हम लोगों को लिखने में आगे। चलिए, राम इज गोइंग टू टेम्पल। देखिए एक टेम्पल बना हुआ है, ये मान लीजिए एक टेम्पल है, ठीक। और राम नाम का एक जो लड़का है, ये राम जो लड़का है ये टेम्पल की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर जो टू वर्ड है, ये टू वर्ड क्या बता रहा है, राम की पोजीशन बता रहा है कि राम की जो पोजीशन है वो टूवर्ड्स टेम्पल यानी टेम्पल की ओर है। तो यहाँ पर टू वर्ड क्या हो गया, जो आपका टू वर्ड है ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। हो गया ना बच्चों प्रीपोजिशन? समझ में आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन के बाद कंजंक्शन। कंजंक्शन जो होता है वो आपके दो वर्ड्स, सेंटेंस या फ्रेजेस को आपस में जोड़ता है। देखिए कंजंक्शन आर द वर्ड्स दैट कनेक्ट्स टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। और इसी वजह से जो कंजंक्शन होते हैं, इन्हीं की वजह से हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसी की वजह से बनने पॉसिबल भी होते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोगों से एक चीज़ और पूछना चाहूँगा।
क्या आप लोगों को इंग्लिश के वर्ड्स जैसे पॉसिबल, कॉम्प्लेक्स, एक्सप्रेस ये सारे समझ में आ रहे हैं? अगर आप लोगों को ये सारे वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए नॉलेज विद शिवा की ओर से हर शाम 5 बजे आप लोगों के लिए द वोकैब शो की व्यवस्था की गई है। जहाँ पर इंग्लिश के ऐसे जटिल वर्ड्स और कुछ सरल वर्ड्स जिनका हम अक्सर मतलब भूल जाया करते हैं उनके बारे में वहाँ पर बताया जाएगा और उनके बारे में आप लोगों को एक आसान तरीके से समझाया जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये वर्ड समझने में दिक्कत होती है, इंग्लिश के वर्ड समझने में समस्या होती है, तो आप लोग हर शाम 5 बजे हमारे साथ द वोकैब शो के लिए जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल हम अपने जो पढ़ रहे थे कंजंक्शन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कंजंक्शन की वजह से ही ये संभव हो पाता है कि हम लोग कॉम्प्लेक्स और बड़े सेंटेंस बनाएं। तो जैसे कंजंक्शन होते क्या हैं? एंड, बट, सो, दैट, इफ, ये सारे कंजंक्शंस होते हैं। चलिए पहला एग्जांपल हम एंड का ही देख लेते हैं। राम एंड श्याम आर गोइंग टू कॉलेज। देखिए राम श्याम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, कॉलेज जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड है एंड, ये एंड क्या कर रहा है? ये राम और श्याम को एक साथ जोड़ रहा है, इनको कनेक्ट कर रहा है। तो जो वर्ड कनेक्ट करता है वही कंजंक्शन होता है। बच्चों बाकी ये जो एग्जाम्पल हैं बट, सो, दैट, इफ, इन सब के बारे में हम अभी आपको एग्जाम्पल अभी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाने के लिए पहले आप लोगों को सेंटेंस पढ़ाना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें जब आप लोगों को बता दी जाएंगी तो ये सारी चीज़ें एक बार फिर से आप सभी के सामने आएंगी और आप लोगों को बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं जो बनाने में लोगों को बड़ी समस्या होती है, वो नॉलेज विद शिवा पर आप लोगों को इस इंग्लिश की क्लास में बड़ी आसानी से और बड़े आसान शब्दों में समझाए जाएंगे। और जो हमारा 8वां पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन की जो बात करते हैं तो इंटरजेक्शन होता क्या है? दीज आर द शॉर्ट एक्सक्लेमेशन इंसर्टेड इनटू सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस फीलिंग्स। ये वो एक्सक्लेमेशंस हैं या ये वो वर्ड्स हैं जो सेंटेंस के अंदर सिर्फ इसलिए डाले जाते हैं कि पता चले कि सेंटेंस कहने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, आपकी फीलिंग क्या है। जैसे हे, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, दोबारा से लिखते हैं। हे राम, we are meeting after a long time। देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड है, ये हे का आशय क्या है? देखिए पहले तो आप सेंटेंस का आशय देख लीजिए। सेंटेंस कोई व्यक्ति है जो ये कहना चाह रहा है कि हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। राम से किसी व्यक्ति ने ये कहा कि हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, लेकिन अभी समझ में नहीं आया कि बहुत दिन बाद मिल रहे हैं तो फीलिंग क्या आई। लेकिन जब इसमें यहाँ पर हे लग गया ये, तो इसने बताया कि जो फील आया वो जॉय या हैप्पीनेस का फील था, यानी मिलकर प्रसन्नता हुई। और ऐसा नहीं लगा कि मतलब कुछ अजीब हो गया, बहुत उसे अच्छा लगा मिलने के बाद। तो ये वर्ड जो है लगा हुआ है, इसने क्या बताया? इनडायरेक्टली फीलिंग्स बता दी कि व्यक्ति को मिलकर कैसा लगा।
और जहाँ पर आपको फीलिंग्स पता चल जाएं, जहाँ पर आपको फीलिंग्स पता चल जाएं, वही वर्ड्स आपके इंटरजेक्शन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? इंटरजेक्शन। चलिए एक और एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे इंटरजेक्शन क्या होते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। एक क्रिकेट टीम का। एक क्रिकेट टीम थी जो किसी टीम के साथ मैच खेलने गई। जैसे अभी कुछ समय पहले की बात है, इंग्लैंड की टीम भारत आई थी मैच खेलने भारतीय टीम के साथ, और अच्छा प्रदर्शन ना कर पाने के कारण वो टीम यहाँ पर आकर हार गई और हमारे भारतीय लड़के बहुत अच्छा खेले और वो जीत गए। इसी समय विराट कोहली ने एक बयान दिया। विराट ने कहा, क्या कहा? हुर्रे, वी वन द गेम। देखिए, वी वन द गेम बहुत ही साधारण सा सेंटेंस था, एक सिंपल सा सेंटेंस था जिसमें हमें नहीं पता चला कि मैच जीतने के बाद फीलिंग क्या थी। लेकिन जब उसने हुर्रे बोला तो इसका आशय क्या था? इसका आशय एक बार फिर से अरे चलिए इस हुर्रे वर्ड का एक बार फिर से आशय आपका जॉयफुल था, यानी हैप्पीनेस से भरा हुआ था। या आप ये भी कह सकते हैं कि उत्साह से भरा हुआ था। उत्साह से भरा हुआ था। और उत्साह क्या है? उत्साह एक प्रकार की फीलिंग है, एहसास है। उत्साह एक प्रकार की फीलिंग है, एहसास है। तो जहाँ पर आपको फीलिंग या एहसास का पता चले, यानी इस वर्ड से आपको किसी की फीलिंग का पता चला, तो ये क्या हो गया? ये आपका इंटरजेक्शन हो गया। ये आपका इंटरजेक्शन हो गया। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ रही होंगी और बड़ी ही आसानी से आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं। चलिए, अब हम लोगों के पास एक नई चीज़ है कि कई बार होता क्या है कि एक सेंटेंस में कोई वर्ड किसी दूसरी तरीके से काम करता है और फिर वही वर्ड किसी दूसरे सेंटेंस में किसी दूसरे तरीके से कार्य करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए वर्क। जो हमने पहला सेंटेंस लिया, पहला वर्ड लिया, जो हमारा पहला वर्ड है ये है अपना वर्क। इसके एग्जाम्पल में जो हम लोग देखेंगे तो जो हमने पहला सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, आई वेंट टू वर्क। यहाँ पर वर्क का आशय क्या है? काम करना नहीं है, काम पर जाना है। और यहाँ पर ये काम क्या हो गया? एक ड्यूटी हो गई। और ड्यूटी क्या होती है? नाउन होता है। तो यहाँ पर ये वर्क जो है ये नाउन का काम कर रहा है। और अगले सेंटेंस में आप देख सकते हैं, जैसे आई वर्क इन दिस कंपनी। यहाँ पर वर्क क्या हो गया? यहाँ वर्क का आशय है काम करना। और काम करना यानी एक्शन। और एक्शन जो होता है वो क्या होता है? वर्ब होता है। बताया गया था कि जो वर्ड्स किसी एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, किसी काम को डिस्क्राइब करते हैं, वो वर्ब होते हैं। तो देखिए, इस सेंटेंस में वर्क शब्द ने, वर्क वर्ड ने दो तरीके से काम किया। पहले इस सेंटेंस में एज अ नाउन और फिर इस सेंटेंस में एज अ वर्ब। तो कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे भी होते हैं जो एक से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में काम करते हैं। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा वेल। अगला वर्ड है हमारा वेल, जिसका पहला एग्जाम्पल जो होगा वो है क्या? शी पेंट्स वेरी वेल। यहाँ वेल का आशय क्या है? यहाँ वेल का आशय अच्छा है। यहाँ वेल का आशय अच्छा है। और ये
पेंट्स यानी पेंटिंग वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है। तो और जो वर्ब को डिस्क्राइब करे या वर्ब की विशेषता बताए वो वर्ड्स क्या होते हैं? हमारे एडवर्ब होते हैं। पढ़ा है आप लोगों ने। जो वर्ड्स एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब को डिफाइन करें या किसी एडवर्ब को डिस्क्राइब करें, वो सभी वर्ड एडवर्ब होते हैं। तो यहाँ पर ये वेल जो है ये एडवर्ब का काम कर रहा है। अब अगले सेंटेंस में हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ, आई ड्रॉप्ड द पेन इनटू द वेल। यहाँ वेल का आशय क्या है? यहाँ वेल का आशय कुआं है, और कुआं एक प्लेस है, और प्लेस नाउन होता है। तो यहाँ पर वेल किसका काम कर रहा है? नाउन का। अगला सेंटेंस हम लोग फिर से देखते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ही इज़ अ वेल लाइक्ड इन हिज कम्युनिटी। ही इज़ वेल लाइक्ड इन हिज कम्युनिटी। यहाँ पर वेल का आशय क्या है? वेल लाइक्ड, यहाँ पर वेल का आशय क्या है? वेल का आशय है यहाँ पर अच्छा। और जो अच्छा शब्द है ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है? किसे डिस्क्राइब कर रहा है? ही को। और ही क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन किसी नाउन के स्थान पे यूज़ किया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर कोई नाउन रहा होगा, और अगर यहाँ पर कोई नाउन रहा होगा और नाउन को ये वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है अच्छा, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पर ये वर्ड्स जो आप लोगों ने देखे, कई प्रकार से आप लोगों को काम करते हुए दिखाई पड़े। कुछ वर्ड किसी और तरीके से काम करते हुए दिखाई पड़े, कुछ वर्ड्स किसी और तरीके से काम करते हुए दिखाई पड़े। एक ही वर्ड अलग अलग जगह पर होने से उसकी प्रस्तुति बदल जाती है। जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को अगर आप अलग अलग परिस्थितियों में रखेंगे तो उसकी मानसिकता, उसकी सोच बदल जाती है। ठीक उसी प्रकार से कोई भी वर्ड होता है, वो अगर किसी जगह पर लिखा हुआ है तो उसकी जगह के साथ ही, उसके काम करने के तरीके के साथ ही, उसका जो व्यवहार है, उसका काम करने का जो तरीका है वो बदल जाएगा कि वो किस प्रकार से काम कर रहा है। आप लोगों ने इसमें देख ही लिया कि एक वर्ड कितने प्रकार से अलग अलग जगहों पर कैसे काम कर सकता है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रैप अप करेंगे, और हम लोग चाहेंगे कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हम लोग आप लोगों के सामने कुछ और अच्छी अच्छी चीज़ें पेश कर सकें, अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के सामने एज अ सरप्राइज़ लेकर आ सकें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, आप लोगों की जानकारी पसंद आई, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच।